अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे एडवांटेजेस के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है। इस लेक्चर में हम डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। हर चीज़ अगर कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचाती है, जाहिर सी बात है अगर हम कुछ गौर करें तो उसके कुछ ना कुछ ऐसे नुकसानात भी होते हैं जिन्हें उसके इस्तेमाल के वक्त हमने मद्देनज़र रखना होता है। पहले से ही उन नुकसानात के बारे में पेशबंदी कर ली जाती है ताकि अगर वो नुकसानात होते हैं तो सिस्टम में हम उन्हें अवॉइड कर सकें। तो यहाँ जो डिसएडवांटेजेस हैं, in spite of a large number of advantages can be found in database approach, it is not without any challenge। देखिए बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिलते हैं लेकिन वो एडवांटेजेस विदाउट एनी चैलेंज नहीं है। उन एडवांटेजेस में चैलेंजेस भी बहुत है, हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं उसमें हमारे पास, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं वन बाय वन हमारे पास इसके क्या है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी, एक काम वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हम इसकी बहस में पड़े बगैर देखते हैं रजिस्टर्स पर किया जा रहा है, और इसके अलावा फिर आप एक काम उन रजिस्टर से हटाकर बाकायदा कंप्यूटर पर ले जाते हैं जिसमें उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस को परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ बटन है कि इस काम को करने के लिए इस बटन पर क्लिक किया जाएगा, इस जगह पर आप कमांड देंगे तो ये काम होगा, ये काम आपने करना है तो दूसरी जगह पर जाकर ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल हमारे पास जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी मिलकर काम कर रही होती हैं। प्रिंटिंग का सिस्टम अलग है, डाटा सर्च करने का अलग है, डाटा एंटर करने का अलग है, उस डाटा में से अपनी मर्जी के रिजल्ट्स अगर आपने गेट करने हैं उसके लिए चीज़ें अलग हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। देयरफॉर ट्रेनिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिजाइनर्स एंड यूजर्स इज रिक्वायर्ड। अब अगर हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनवाते हैं और उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम हर वो काम करवाना चाहते हैं जो काम पहले हमारा मैनुअली हो रहा था, रजिस्टर्स पर हो रहा था, अब हमने वो काम कंप्यूटराइज करवा दिया, कंप्यूटराइज करवाने के बाद लगा दिया। जैसे अब हमने अपनी क्लास में अगर डेटाबेस के बारे में पढ़ना हो, जाहिर सी बात है जब तक हम उस सॉफ्टवेयर को खुद से ऑपरेट नहीं कर लेंगे तो जब तक हमें प्रॉपरली पता नहीं लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर हमारे पास काम किस तरह से करता है और किस तरह से ऑपरेट किया जाए, उसे प्रॉपर लर्न करना पड़ेगा। उस इन्वायरमेंट के बारे में हमें सीखना पड़ेगा कि भाई इसमें अगर ये काम करना हो तो किस तरह से होगा, अगर आप मजीद कोई वर्किंग करना चाहते हैं तो किस तरह से होगी। हमने फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर लिया और उसमें विंडोज इंस्टॉल की, अब हमें नहीं पता था कि अगर हमने इसमें कैलकुलेटर ओपन करना है तो कैसे होगा। हमने किसी से पूछा, उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ क्लिक करें, फिर यहाँ क्लिक करें तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें तो पेंट ओपन हो जाएगा। इसी तरह से हर एक सॉफ्टवेयर को, अगर वो कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स नहीं भी है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर तो ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि उसमें ऑप्शन बहुत सारे होंगे। कॉम्प्लेक्स ना भी हो फिर भी अगर उसे समझना है, उसके जरिए हम अपनी सारी वर्किंग परफॉर्म करनी है तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, यूजर्स हैं, उनके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है ताकि वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझ सकें और समझने के बाद वर्किंग की जा सके, जो कि डेफिनेटली एक काफी कॉम्प्लेक्स काम है। फिर साइज, अब यहाँ साइज से क्या मुराद है। हम ना एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा कॉलेज जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं उसकी डेटाबेस की। फिर हम एग्जांपल लेते हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की डेटाबेस की जिस यूनिवर्सिटी में 30,000 स्टूडेंट्स हैं। अब एक डेटाबेस जो एक स्मॉल लेवल के प्राइवेट कॉलेज में बनी हुई है, उसमें 100 स्टूडेंट्स का डाटा है, उसमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास ऐसे कंप्यूटर हैं जिन कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी कम है और जिन कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर हमारे पास कम है, फिर भी हमें कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उस पर भी रन हो जाएगा और उससे किसी किस्म का फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां हम बात करते हैं ना एक ऐसे सिस्टम की जिसमें हमने 30,000 स्टूडेंट्स का डाटा प्रोसेस करना है, उसमें सर्चिंग भी करनी है, मजीद कोई चेंज भी करनी है, नई एडिशन भी करनी है, पुराना डाटा अपडेट भी करना है, तो ऐसी सूरत में हमें मेन मेमोरी, आप सब लोग ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है उसका रैम में होना जरूरी है, मेन मेमोरी में होना जरूरी है।
अब जितना बड़ा वो सॉफ्टवेयर होगा उतनी ही ज्यादा वो मेन मेमोरी में जगह लेगा। तो जैसे जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, उसमें ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा होते चले जाते हैं, वो मेन मेमोरी में भी जगह ज्यादा लेगा। और इसी तरह अगर हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा है, हमें उसी हिसाब से डिस्क स्पेस भी बहुत ज्यादा चाहिए एफिशिएंटली उसे रन करने के लिए। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंज्यूम्स ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी as well as a large number amount of disk space in order to make it run efficiently। अगर हम मेन मेमोरी ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते, ओवरऑल सिस्टम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाएगी। डिस्क स्पेस अगर आप लार्ज अमाउंट में प्रोवाइड नहीं करते तो आप ज्यादा डाटा उस पर नहीं रख सकेंगे प्रोसेस करने के लिए। इसलिए साइज जो है वो भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि जैसे जैसे आप इसे कॉम्प्लेक्स करते चले जाते हैं, इसमें मौजूद डाटा बढ़ाते चले जाते हैं, उसी तरह हमें फिर मेन मेमोरी और डिस्क स्पेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती चली जाती है। कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस, डेफिनेटली प्रीवियस 2 पॉइंट्स हमने पढ़े कि सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स है, उसमें ट्रेनिंग्स चाहिए, उसके लिए आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी ज्यादा चाहिए, आपको डिस्क स्पेस ज्यादा चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलकर किस चीज को बढ़ा रही हैं? कॉस्ट को, कि हमें खर्च करना पड़ेगा, उसे बनवाने के लिए भी खर्च करना पड़ेगा, ट्रेनिंग के लिए भी खर्च करना पड़ेगा, हार्डवेयर को इंप्रूव करने के लिए भी खर्च करना पड़ेगा। ए मल्टी यूजर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बी वेरी एक्सपेंसिव। और हमारे पास मल्टी यूजर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद है कि ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे ओवर द नेटवर्क एक से ज्यादा यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा। कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उसका बनना, जहां से भी उसे बनवाया जाता है, डेवलप करवाया जाता है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। काफी कॉस्ट हमारी उस पर आएगी जब हम उसे बनवाएंगे। इवन आफ्टर द इंस्टॉलेशन, अच्छा ये सिर्फ एक वक्त की कॉस्ट नहीं है कि एक इदारा है, उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स किसी सॉफ्टवेयर हाउस को दी, उस सॉफ्टवेयर हाउस ने उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डेटाबेस सिस्टम बनाया और लगा दिया। देयर इज ए हाई रिकरेंट एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन दी सॉफ्टवेयर। एनुअली जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, उसमें कोई चेंजेस चाहिए, आपको ऑप्शन मजीद चाहिए, कोई पुराने ऑप्शन के अंदर आपको बेहतरी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो हमारे पास कॉस्ट है ये भी हाई होती हैं। तो ओवरऑल इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बन जाती है, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन से लेकर ईयरली जो इस पर एक्सपेंस आता है उस समेत। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हमने अपना सारे का सारा जो प्रीवियस सिस्टम था उसको चेंज करना है इस हिसाब से कि अब वो नए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर सके। When moving from a file-based system to a database system, the company is required to have additional expenses on hardware acquisition and training cost। Definitely previous जो हमारा सिस्टम चल रहा था उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम थी। अब नया सिस्टम आ गया, उसे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए, डिस्क स्पेस ज्यादा चाहिए, रैम ज्यादा चाहिए, प्रोसेसिंग पावर ज्यादा चाहिए, तो ये एक्सपेंसेस भी आएंगे। इन एक्सपेंसेस के साथ साथ जैसे प्रीवियसली हमने पढ़ा कि जो ट्रेनिंग है, अब हमारा जितना भी स्टाफ है वो ट्रेंड है पुराने फाइल बेस्ड सिस्टम के हिसाब से, वो हमने खत्म कर दिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाकर नया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लगा दिया। तो अब ये जो नया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने लगाया, इसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट भी आएगी। तो एक बार डेवलपमेंट की कॉस्ट भी है, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी है और कन्वर्जन की कॉस्ट भी है। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, ये मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम तो कहते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए बनाया जाता है कि काम आसान हो जाए, काम बेहतर हो जाए, चीजें जो पहले खराब हो रही थी वो खराब ना हो। तो इम्पैक्ट ऑफ फेलियर ज्यादा किस तरह से हो गया? द डेटाबेस अप्रोच इंक्रीजेस द वल्नरेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन। मैंने 30,000 स्टूडेंट्स का डाटा यूनिवर्सिटी में डेटाबेस सर्वर पर एक जगह रख दिया। अब 30,000 स्टूडेंट्स का डाटा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट एक्सेस कर रहे हैं। IT डिपार्टमेंट है, उर्दू डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, एक्सेट्रा, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे पास होते हैं। लेकिन फर्ज करें जिस जगह पर हमने सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर डाटा रखा हुआ है वही अगर फेल हो जाती है सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, तो क्या होगा? कहीं से भी डाटा एक्सेस नहीं हो सकेगा। तो जो सेंट्रलाइजेशन है वो जहां एडवांटेज प्रोवाइड करती है वहां उसका डिसएडवांटेज भी है कि एक ही जगह पर अगर सारे का सारा डाटा मौजूद है और हमने कोई ऐसे प्रिकॉशन मेजर नहीं लिए कि अगर वो खराब हो जाए तो क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया, डिसएडवांटेजेस हम इसलिए भी अपने जहन में रखते हैं
ताकि हमें आइडिया हो कि इन डिसएडवांटेजेस को किस तरह से टैकल किया जाएगा। तो सेंट्रलाइजेशन अगर हमने की हुई है और कोई हमने ऐसा बैकअप सिस्टम, बैकअप प्लान नहीं रखा हुआ कि अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा, तो इससे भी सिस्टम के फेल होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। As all users and application rely on the database availability, अब देखें एक database management system में जितने भी यूजर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं या जितनी भी एप्लीकेशन उस database management system पर चल रही हैं, वो database की availability पर डिपेंड करती है कि database अवेलेबल ही नहीं है तो ना वो एप्लीकेशन सही तरह से काम कर सकती, ना वो यूजर्स काम कर सकते। The failure of any component can bring operations to a halt and affect the services to the customer seriously। हॉल्ट हो गया, डाटा खत्म हो गया हमारे पास किसी वजह से, वो सर्वर डाउन हो गया, सिस्टम खराब हो गया जिस पर रखा हुआ था, तो ओवरऑल सारी की सारी सर्विसेज हमारी बंद हो जाएंगी। इस लेक्चर को स्टूडेंट्स अच्छी तरह पढ़ें। कोई प्रॉब्लम होती है डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें या ग्रुप में मैसेज कर दें, कमेंट में कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।